गुड इवनिंग ऑल। आज का हमारा क्लास है नंबर। नंबर में क्या आपने देखा, टॉपिक पे लिखा है हमने नंबर लिखा है। और नंबर में हमने लिखा है पहले नाउन। इसका मतलब क्या है? हम नाउन का नंबर पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? ओके। लेकिन लेकिन आप सबको इस स्लाइड का लास्ट लाइन पे ध्यान सबसे पहले ले जाना चाहता हूं कि प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब also may be singular and plural in number। ठीक है, समझ रहे हैं? हम जानते हैं कि एक वचन बहुवचन होता है नाउन का, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स ये जो होते हैं ये भी सिंगुलर प्लूरल में हो सकते हैं। उदाहरण देता हूं फटाफट। आप तो वर्ब का जानते हैं कि किसी वर्ब का अगर V1 फॉर्म होता है तो सिंगुलर होता है और V5 फॉर्म होता है तो वो प्लूरल होता है। उदाहरण दे देता हूं आपके सामने। जैसे यहाँ पे गो है तो V5 फॉर्म में इसमें एस चाहिए, एस लगता है तो गोज। गोज होता है प्लूरल, जो V1 फॉर्म होता है प्लूरल होता है और V5 फॉर्म सिंगुलर होता है। ये आप सबको सिंटेक्स में बता चुका हूं। तो ये तो क्लियर है कि वर्ब का भी होता है सिंगुलर प्लूरल फॉर्म। क्लियर हो गया? अब अब अगर हम प्रोनाउंस का देखते हैं तो प्रोनाउंस आप जानते हैं ही, शी, ईट, ये सब प्रोनाउंस है जो प्रोनाउंस पढ़ेंगे अभी। हम अभी इसके बाद जेंडर पढ़ेंगे और जेंडर के बाद प्रोनाउन में आएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि ही, सी, ईट, दे ये सब प्रोनाउंस है। और ही, सी, ईट का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है दे। तो स्पष्ट हो गया कि प्रोनाउंस का भी प्लूरल फॉर्म होता है। हम्म। एडजेक्टिव्स का भी प्लूरल फॉर्म होता है। ग्रामेटिकल रूल से अनेक तरह से बनाते हैं हम एडजेक्टिव्स का प्लूरल फॉर्म। लेकिन मान लिया कि यहाँ पे लिख दिया पुअर, लिख दिया POOR, पुअर। अगर हम इसको करते हैं द पुअर तो इसका मतलब होता है गरीब लोग। पुअर मतलब गरीब और द पुअर मतलब गरीब लोग। नाउ इट बिकम्स प्लूरल। समझ रहे हैं? तो और भी तरीके होते हैं एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के। लेकिन उदाहरण देकर आपको स्पष्ट किया कि हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स, मतलब सिंगुलर प्लूरल किसका? नाउन का। लेकिन प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स का भी सिंगुलर प्लूरल होता है, जो कि उदाहरण के साथ आपके सामने यहाँ पे कॉर्नर पे लिख दिया है। एनी डाउट? ओके। नाउ नाउ व्हाट इज देयर? जो हम रूल पढ़ेंगे नंबर का, अभी तो नंबर का परिचय पढ़ेंगे, सिंगुलर व्हाट इज सिंगुलर, व्हाट इज प्लूरल। देन हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे इनका रूल्स कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रामर में पूछा जाता है और साथ में कंपोजिशन में आप एक सेंटेंस भी नहीं मूव कर सकते हैं अगर आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं आता है तो। बिकॉज आप जानते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो आपको ये सिंगुलर प्लूरल की पहचान तो करनी है। कैसे करेंगे? तो आप नंबर पढ़ के करेंगे, राइट? तो हम जो रूल्स पढ़ेंगे नाउन्स का, वैसा ही रूल्स लगता है प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब का भी, लगभग लगभग सिंगुलर प्लूरल करने के लिए। देखिए, गो में हम पढ़ेंगे एक रूल की अगर अंत में ओ रहेगा तो उसमें ईएस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पे वर्ब गो है तो इसमें ईएस लगाए हैं ना हम, राइट? तो मैं अभी हम केवल कॉन्सेंट्रेट करेंगे नाउन्स पे। लेकिन जो रूल्स होंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, वो जिन जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जिन जिन पार्ट्स का बनता है उन सब पे भी वैसा लागू हो सकता है और उसके अतिरिक्त भी होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज आवर ओनली बेसिक फेज। हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसका कॉम्प्लेक्सिव पार्ट को सिंपल करके पढ़ेंगे। उसको सिंपल में समझ में आए इसके लिए बेसिक फेज कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो अभी आप सब पढ़ रहे हैं नाउन, नाउन का नंबर। समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन था ये अपने चैप्टर के कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। समझ में आएगा आप सबको? ठीक है। वेट, आई हैव टू गो बैक, समवन हैज रिक्वेस्टेड। इज देयर समवन? आई थिंक ही हैज गॉन।
number. So we have completed our introduction part. Why we are studying this number of only noun? Because the rules will be applicable for pronouns, adjective and verbs also. ठीक है, नंबर क्या होता है इसका डिफिनेशन तो कहीं मिल नहीं रहा ठीक से, लेकिन यह क्या है, ग्रामर का एक इन इंग्लिश ग्रामर और नंबर इज अ ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ नाउन्स। नाउन्स का यह एक ग्रामर का व्याकरण रूप से एक तरह का भेद है जो बताता है कि 1 2 3 जो नाउन है कितना है, 1 2 3 एंड मोर, इस तरह का कितना है, मतलब अगर 1 है तो ठीक है सिंगुलर कहते हैं जो कि आगे ही है सिंगुलर, और अगर 1 से अधिक है तो उसे बोलते हैं प्लूरल। तो नंबर में हम क्या पढ़ते हैं, ग्रामर के कैटेगरी पढ़ते हैं जिसमें नाउन्स का हम देखते हैं कि 1 2 या 2 से अधिक है, इसी को बोलते हैं नंबर। मतलब नाउन्स क्या वचन पता करते हैं, नंबर मतलब संख्या, संख्या है ना, वचन मतलब वचन क्या होता है, वचन मतलब संख्या होता है। अच्छा, वचन मतलब भी संख्या होता है, वेरी गुड। तो ये हो गया एक तरह से कहें तो डेफिनेशन हो गया नंबर का, नाउन का नहीं नंबर का। हाँ, तो इसमें टाइप्स ऑफ नंबर दो होता है, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। पढ़ने तो सबको आता होगा, एक वचन और बहुवचन। हम्म, इसको संख्या न करके इसको वचन करते हैं, अधिक उचित रहेगा। हम्म, तो डेफिनेशन क्या होता है, एक वचन से एक का बोध होता है आप जानते हैं, और बहुवचन से एक से अधिक का। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, पहले एक वचन सुन लीजिए, वी यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन टू टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग। कैसा, काउंटेबल नाउन का ही। यहाँ पे इतना ही था, मैंने अपने से काउंटेबल नाउन जोड़ दिया है क्योंकि आप जानते हैं वचन किसका करेंगे हम, काउंटेबल नाउन्स का ही करते हैं, राइट। फिर एग्जाम्पल देखिए, एरोप्लेन है तो यहाँ पे अन एरोप्लेन लिख दिया, प्रोफेसर, अ प्रोफेसर, आईएएस ऑफिसर तो अन आईएएस ऑफिसर, एलिफेंट तो अन एलिफेंट। तो इस तरह से एक एक का बोध यहाँ पर हो रहा है। आर्टिकल्स तो बता दिया कि कहाँ पे अन होता है और कहाँ पे ए होता है, पता है ना आप सबको। तो सिंगुलर से किसी पर्सन या थिंग का, पर्सन या थिंग में आप जोड़ सकते हैं, पर्सन में एनिमल, आपने देखा था कि पर्सन एनिमल थिंग फीलिंग सब तो नाउन कह सकते हैं, लेकिन क्लियर क्लियर बात करें तो हम सिंगुलर सिंगुलर जो होता है पर्सन होता है उसमें हम काउंटेबल नाउन्स का संख्या को पता करते हैं कि संख्या एक है कि एक से अधिक है। अगर संख्या एक है तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर, और संख्या एक से अधिक है तो उसे कहते हैं प्लुरल। मार्क माय वर्ड्स, क्या बोला, एक से अधिक। देखिए मैं पढ़ देता हूँ फिर एक से अधिक पर फिर से जोड़ दूंगा। वी यूज द प्लुरल फॉर्म ऑफ नाउन टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग। काउंटेबल नाउन का ही होता है ये भी, जैसे विंडोज, टीचर्स, डोर्स, शिप्स। ठीक है, तो बहुवचन में हम एक से अधिक की बात करते हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि रूपी जो शब्द है काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, बताइए। हाँ, मैंने बताया है मनी और रूपी। मनी कहा है कि अनकाउंटेबल नाउन है और रूपी कहा है काउंटेबल नाउन है, बताया है ना आप सबको। तो मान लीजिए 1.2 इतने रुपए की बात है, 1.25 रुपए की हम बात कर रहे हैं, तो यह एक से अधिक है कि नहीं है। तो इसके साथ भी प्लुरल, इसको भी प्लुरल माना जाएगा और इसके साथ भी वैसा ही नंबर प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्लुरल ही प्रयोग करेंगे। मतलब एक, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक होगा तो सिंगुलर और एक से थोड़ा भी अधिक हो गया तो वो प्लुरल होगा। इसका ये मतलब नहीं कि एक के बाद दो होगा तभी, दो चाहे दो से अधिक होगा तभी करेंगे आप। एक से, यहाँ क्या लिखा, मोर देन वन, समझ रहे हैं। चलिए, उदाहरण है विंडोज, टीचर्स, डोर, शिप्स, ये सब प्लुरल का। एनी डाउट ऑन दिस स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।
कंफर्म करिए। हाँ, कंफर्म नहीं करेंगे। हाँ, ओके 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 ओके, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स। प्लूरल्स मतलब वही नाउन, नाउन्स का ही प्लूरल्स, नंबर का ही, नाउन के नंबर का ही प्लूरल कैसे करते हैं, इसका रूल्स पढ़ेंगे हम। रूल्स बहुत सा है। हम्म तो अभी हम 6 तक रूल्स जो पढ़ेंगे वो आप सब जानते हैं। आप सबको बार-बार मैं कह रहा हूँ कि हम अभी बेसिक फेज में चल रहे हैं, राइट? तो जो आसान है वो भी करेंगे, जो कॉम्प्लेक्सिव जो आएगा बेसिक फेज के लिए भी उसे भी करेंगे। तो 6 तक जो रूल्स हैं आप सबको पता होगा, लेकिन आप सब बिल्कुल ध्यान देंगे। पहला रूल है व्हेन फॉर्मिंग प्लूरल्स द मोस्ट नाउन्स, when forming plurals for most nouns we add s to the end of the word। शब्द के अंत में हम एस लगा देते हैं। अधिकतर मोस्ट ऑफ द नाउन्स, अधिकतर संज्ञाओं का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके अंत में एस लगाते हैं। ये सबसे कॉमन रूल है कि समझ में नहीं रहा क्या करूं क्या नहीं करूं तो उसमें एस लगा देते हैं। ये मतलब बहुत से वर्ड्स पे चलता है। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे काइट है तो काइट में एस लगा हुआ है, ईयर में एस लगा हुआ है, प्लांट में एस लगा हुआ है, बग में एस लगा। बग मतलब जानते हैं आप सब क्या होता है? बग मतलब हाउस में एस, हाँ हाउस में एस लगा हुआ है, स्ट्रीम में एस लगा हुआ है। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ, बोट में एस लगा हुआ है। तो फर्स्ट रूल क्या पढ़ा हमने कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स जो होते हैं उनमें अंत में केवल एस लगा देने से उनका प्लूरल बन जाता है। ये बहुत ही सिंपल और फर्स्ट रूल है, याद रहेगा आप सबको? टेक टेक ओके, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, प्लीज कंफर्म। ओके, सेकेंड रूल आप सबको यह भी पता है। When a singular noun ends in s, sh, ch, sh, फिर से पढ़ता हूँ। When a singular noun ends in s, sh, ch, sh, o, x, z, बिल्कुल कंफ्यूज मत, एक एक समझाऊंगा। We add es to end of the word। अगर सिंगुलर नाउन के अंत में जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इस तरह के अक्षर रहेंगे, लेटर्स रहेंगे, तो उसके अंत में हम एस लगाते हैं और तब बन जाता है प्लूरल्स, राइट? बच्चों आप सबको, आप प्लीज बताइए, सबको दिख रहा है ये स्लाइड? जितने 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 लोग जुड़े हैं किसी को नेटवर्क का इशू अभी आ रहा है क्या? ठीक है। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल क्या देखा कि हम फर्स्ट रूल में शब्द के नाउन के अंत में एस लगा देते हैं तो बन जाता है प्लूरल। हाँ, सेकेंड रूल है हमारे सामने। सेकेंड रूल क्या होगा? जो वर्ड होगा, जो शब्द होगा, उसके अंत में एस होगा और एस एस होगा। पहले एस कैटेगरी का याद कर लेते हैं, क्या होगा? एस होगा और एस एस होगा। फिर दूसरा कैटेगरी एच वाला, जिसमें सी एच और एस एच होगा, अंत में सी एच चाहे एस एच होगा। फिर उसके बाद ओ एक्स जेड, याद कर लीजिए क्या है? ओ एक्स जेड। someone has requested, please wait। now moving to our slide। अच्छा बच्चों, ये आप बता दीजिए, जो मैं इंग्लिश बोलता हूँ क्या आपको कोई दिक्कत होती है? क्योंकि मैं ऐसा बोलता ही नहीं कि आपको, अभी मैं बोलता ही नहीं कहूँ तो एक तरह से, क्योंकि स्पोकन पे अभी ध्यान हमने दिया ही नहीं है ठीक से। बिकॉज हम अभी अभी हम हाँ हाँ हाँ, तो अभी स्पोकन पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि अभी हम अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्लास अभी कितना हुआ आप काउंट कर सकते हैं, राइट। जब हम सब एस्टेब्लिश हो जाएंगे, नेटवर्क इशू और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफर्म हो जाएंगे हम सबके, हाँ ठीक है अब हम स्मूथली मूव कर रहे हैं, देन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस पोर्शन। अभी करियर काउंसलिंग का क्लास एक भी नहीं हुआ है, स्पोकन पे काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम थोड़ा सा हुआ है और करते रहेंगे, बट अभी शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी को। अगर अंत में एस और एस एस, सी एच और एस एच एंड ओ एक्स जेड, ये ओ एक्स जेड याद कर लीजिएगा, ऐसे ही ओ एक्स जेड सीक्वेंस में, जिस तरह से आप पोएम याद करते हैं ना राइमिंग वर्ड जैसा, तो ओ एक्स जेड। तो अंत में एस और एस एस, सी एच और एस एच याद हो गया आप सबको? मैं हाँ 2 नंबर रूल में जितने ये सब होंगे ना, तो इन सब अगर जो वर्ड है सिंगुलर है, उनके अंत में अगर इनमें से कोई भी लेटर है तो उसके साथ आंख बंद करके हम लगा देंगे ई एस, और ई एस लगा देंगे तो वह वर्ड बन जाएगा प्लूरल। देखिए यहाँ पर लास्ट में एस है तो इधर ई एस लगा दिया। यहाँ पे लेंस देखिए, लेंस इटसेल्फ इज सिंगुलर, देख रहे हैं स्पेलिंग से, एल ई एन एस, लेंस मतलब लेंस, जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में लेंस, वो दर्पण, हाँ। तो लेंस, क्या लिखा रहा नहीं रहा ठीक से, लेंस, तो लेंस का प्लूरल क्या हो जाएगा, इसमें एस है तो ई एस लग जाएगा, ठीक है। बिजनेस, बिजनेस का डबल एस है तो यहाँ पे ई एस लग जाएगा। अब देखा आपने सी एच का, तो सी एच है तो यहाँ पे ई एस, एस एच का तो एस एच है तो ई एस, फिर ओ का तो ओ है तो ई एस, फिर एक्स का तो फिर यहाँ पे ई एस, और जेड का तो फिर यहाँ पे ई एस, और इस जेड को डबल कर दिया है, याद रखिएगा एक तरह से, थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके अनुसार यहाँ पे क्यूज में ईएस होना चाहिए था, लेकिन यह गलत है। सही क्या है, क्यूज, एक और जेड लगाकर हम लगाते हैं ईएस। क्यूज का होता है, हिंदी होती है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, क्विज, क्विज प्रश्नोत्तरी, ठीक है, हिंदी होती है प्रश्नोत्तरी, तो इसका हो जाएगा क्यूजेज। पूछिए, किसी को पूछना है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, किसी को पूछना है? समझ गए आप सब? किसी किसी शब्द का मतलब पूछना है आपको? ओके, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ओके, नेक्स्ट, हमने अभी एक रूल तो पढ़ा कि जो होगा सिंगुलर उसके अंत में एस लगाएंगे। दूसरा रूल क्या था कि अंत में एस होगा चाहे एस एस होगा, चाहे सी एच होगा, चाहे एस एच होगा, चाहे ओ एक्स जेड होगा, तो वहां पे क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। याद हो गया ना सबका सब? अब अंत में अगर ओ होगा, there are some nouns ending in o that form the plural by adding s and not es। देखिए and not मतलब न कि, इसका होता है, मैं बताया हूं कि मैं इसका बहुत प्रयोग करता हूं, इसका, इसकी हिंदी है न कि es। क्यों? अभी तो हमने पढ़ा रूल नंबर 2 में कि अंत में ओ होगा तो हम लगाएंगे es, लेकिन इसका अपवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने अपवाद मुझे मिले, जिस बुक को मैं पार्टिकुलर बुक को रेफर कर रहा हूँ, उसका एक भी नहीं छोड़ा है, और आप सबको इसको बिल्कुल याद कर जाना है। रूल 1 और रूल 2 तो आपको याद रहेगा, लेकिन अपवाद याद नहीं रहता, इसे याद करना है, राइट। तो फोटो का मतलब जानते हैं, फोटो में खाली एस लगाते हैं, जीरो में खाली एस लगाते हैं, स्टूडियो में खाली एस लगाते हैं, वीडियो में खाली एस लगाते हैं, जूम में खाली एस लगाते हैं, सोलो में खाली एस लगाते हैं। सोलो का हिंदी मतलब क्या होता है, सिंगल, सोलो मतलब सिंगल, एकल, हिंदी है इसका एकल। फिर एवोकाडो, इसको पढ़ते हैं एवोकाडो। एवोकाडो क्या है, एक फल है, नाशपाती जैसा
फल, इसमें लगाते हैं खाली एस। मेमो में खाली लगाते हैं एस। मेमो का मतलब क्या होता है? मेमो का मतलब होता है मैसेज, नहीं मैसेज, संदेश, चिट्ठी, पत्री, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं मेमो पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है मैसेज। तो आपको याद रखना है रूल 1 और रूल 2 तो याद हो गया। रूल 3 में क्या है? ओ का एक्सेप्शन है, EXCEPTION, ओ का एक्सेप्शन है, दूसरों को समझ, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है। तो इसमें फोटो का, जीरो का, स्टूडियो का, वीडियो का, जू का, सोलो का, एवोकाडो का, मेमो का। वेट, समवन हैज रिक्वेस्टेड। ओके, दिस इज, तो फ्रेंड्स आप बताइए, अभी आपको इसमें कुछ पूछना है? थर्ड स्लाइड, थर्ड नंबर रूल में। हाँ, ये याद रहेंगे शब्द आपको। आप देखिए ये रूल जो सेकेंड तो याद रखना है। थर्ड में आपको रूल के साथ साथ जो इसके अंदर वर्ड्स होते हैं ना, इन वर्ड्स को भी याद रखना है। स्टूडियो फोटो, हाँ, फिर वीडियो, ऐसा ही कुछ जुड़ा हुआ है, जीरो जू, हाँ, ये सब याद करने का तरीका हो सकता है, आप एक साथ को करके आप कर सकते हैं। हाउ दिस साउंड केम, और साथ में एवोकाडो और मेमो, हाँ, सोलो मतलब एकल। तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं कि इनके साथ हमेशा लगाएंगे हम खाली एस। क्योंकि इसकी जरूरत है जब आप जाएंगे इसमें पैराग्राफ राइटिंग में, एसे राइटिंग में, प्रेसी राइटिंग में, कंपोजिशन के पार्ट में जाएंगे, जब आपको सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, वहां पे अगर आप मिस्टेक कमिट करते हैं तो फिर मार्क्स कम आएगा। तो फिर आप सोचेंगे, समझ में भी नहीं आएगा आपको। नाउ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, कंफर्म करिए। रूल नंबर 4, 4 से पहले रूल नंबर 1 क्या था? खाली एस लगाते हैं। 2 क्या था? अंत में एस, एस एच, सी एच, एस एच, हाँ यहाँ एस एच था ना, एस एच एंड ओ एक्स जेड, ये रहेगा। इसमें क्या था? ओ का एक्सेप्शन था। हम्म, अब इसमें देखिए रूल नंबर 4, 4 में अंत में वाई होगा, नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में वाई होगा। तो हम क्या करेंगे? वाई को ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप कर देंगे मतलब कि हटा देंगे। ड्रॉप करना मतलब हटा देना। वाई को ड्रॉप कर देंगे और ड्रॉप करके वाई की जगह पे ये 3 लेटर्स जोड़ देंगे एक साथ में, IES। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ में आ गया आप सबको? रूल नंबर 4 में जो सिंगुलर नाउन होगा उसके अंत में अगर वाई होगा, तो उस वाई को प्लूरल बनाने के लिए, उस नाउन को, उस वाई को हम ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करना मतलब छोड़ देना, छोड़, बाय ड्रॉपिंग, छोड़कर, हाँ, छोड़ देंगे। और उसके अंत में हम वाई की जगह पे IS जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे आर्मी है, तो आर्मी में हम वाई को अगर ड्रॉप करेंगे तो ARM बचेगा, और वाई हटा दिया तो वहां पे IES लगना चाहिए। लगा हुआ है ना यहाँ पे, देखिए। बेरी है, बेरी आप जानते हैं फल है, बेरी में यहाँ वाई हटाया तो यहाँ पे IES लगा दिया। कंट्री में वाई हटाया तो यहाँ पे IES लगा दिया। स्टोरी में वाई हटाया तो यहाँ पे IES लगा दिया। बेबी में वाई हटाया तो यहाँ पे IES लगा दिया। और फ्लाई जिसका मतलब मक्खी होता है, तो उसमें हम लगा दिए IES। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रूल नंबर 4 क्या है। नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल करने का रूल्स पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 4 हमारे पास अभी कंप्लीट हुआ है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड आल्सो। हो गया? डाउट नहीं है आप सबको?
एक शब्द, इस शब्द का मतलब बताइए, स्क्रीनशॉट में जरूरत नहीं है, अगला स्लाइड में कर देते हैं। इस शब्द का मतलब बताइए, QUERY, इसका उच्चारण हाँ हाँ हाँ, कोई पूछना उछना है, कोई डाउट है तो डाउट की जगह पे आई हाँ हाँ, मतलब वैसा ही है, ठीक है। तो मैं डाउट जब अगर क्वेरी बोलता हूँ तो भी आप वही समझेंगे, इसलिए मैं कहा भी था ना शुरू में, जब आप सबको इंट्रोड्यूस कर रहा था कि मैं इंग्लिश में कभी कभी वर्ड्स बोलूंगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं बता कर बोलूंगा। हाँ, तो डाउट जब मैं क्वेरी बोलता हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए, कुछ पूछना है आपको तो, राइट। नाउ कमिंग टू आवर रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, एक नंबर याद किया, अंत में एस लगाते हैं। 2 नंबर में अगर अंत में एस एच, someone has requested, please wait, no one is available here. How this sometimes what happens if someone has joined and he has left due to some reasons, and again once he joins तो उस वक्त भी साउंड आता है। जब दोबारा आप ज्वाइन करते हैं ना, उस वक्त भी साउंड आता है और हमें बैक जाना पड़ता है। हो सकता है कि कोई अभी ज्वाइन कर रहा हो, चाहे परमिशन मांग रहा हो, नहीं बताऊंगा तो फिर उनका क्लास छूट जाएगा, राइट। I cannot differentiate कि when one is asking for joining और one has a rejoined, rejoin करने का भी साउंड आता है, राइट। हाँ, तो अंत में एस एच सी एच एस एच ओ एक्स जेड, ये तो कहा याद कर जाना पोएम की भाषा में। और तीसरा क्या था, ओ का एक्सेप्शन। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमें याद हो जाए। 4 नंबर क्या था कि 4 नंबर का रूल था हमारा, वाई रहेगा, हाँ, वाई को हम ड्रॉप करेंगे और कर देंगे आईएस। 5 नंबर, अंत में वाई रहेगा, ठीक है। when the letter before the last letter y is a vowel, अंत में y रहेगा लेकिन y के पहले वोवेल रहेगा, ठीक है। वहां पे जो देखा था, अंत में y है लेकिन y के पहले कहीं वोवेल नहीं है। वोवेल आप जानते हैं ना, आप सब जानते हैं, आई ए ई ओ यू। अगर अंत में y है और y के पहले इन पांचों में से कोई भी लेटर है तो उस स्थिति में हम केवल और केवल उसमें एस लगाएंगे, y भी रहेगा और एस लगा देंगे, खाली बिल्कुल आंख बंद करके वहां पे। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा उस सिंगुलर नाउन का प्लूरल। जैसे प्ले है, प्ले मतलब खेल, खेलना भी होता है, आप समझ सकते हैं, इसका हिंदी खेल भी है। तो प्लेज, तो प्लेज में यहाँ पे देखिए y है, मैं इसको कर दे रहा हूँ ऐसे और यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे केवल एस लगा है। इधर वाई है और यहाँ पे वोवेल है, इधर भी केवल एस लगा है। यहाँ पे वाई है, यहाँ वोवेल है, यहाँ भी केवल एस लगना चाहिए था, छूट गया है, लगा लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे वाई है, इधर ए है तो यहाँ भी एस लगा है। यहाँ पे वाई है, इधर ओ है, इधर भी एस लगा है। वाई है, ए है तो इधर भी एस लगा है, और वाई है, ए है तो यहाँ भी एस लगा है। समझ सकते हैं। पढ़ता हूँ, प्ले जर्नी मंकी ट्रे। ट्रे मतलब क्या होता है, तस्तरी। तस्तरी ऐसी वस्तु जिसपे गिफ्ट वगैरह रखकर हम देते हैं, पानी वगैरह सर्व करते हैं जो हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तब। वो है बे मतलब बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ये होगा खारी। हाँ, तो इस तरह से आपने देखा रूल नंबर 5 कि 4 में था कि y है तो उसको ड्रॉप कर देंगे और आईएस लगा देंगे, लेकिन 5 में है उसका एक्सेप्शन कि y है लेकिन अगर y के पहले वोवेल आ जाएगा, जैसा कि उदाहरण आपके सामने स्पष्ट है, तो इस स्थिति में हम y को भी ड्रॉप नहीं करेंगे और आईएस भी नहीं लगाएंगे, खाली एस लगाएंगे। दिस इज रूल नंबर 5। एनी डाउट? टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now our rule is rule number 6. रूल नंबर 6, रूल नंबर 1 याद है, 2 याद है, 3 याद है आप सबको, 4, 5,
याद है ना आप सबको कि रिवाइज करा दूं? ओके, हम अगले स्लाइड में पूरा रिवाइज करेंगे। हाँ, तो इसमें अगर अंत में एफ होगा चाहे एफ ही होगा, एफ चाहे एफ ही, किसके अंत में? सिंगुलर नाउन के अंत में अगर एफ या एफ ही होगा तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम चेंज कर देते हैं, द एंडिंग इज चेंज। एंडिंग मतलब क्या? एफ और एफ ही को बदल दिया जाता है, किसमें? वीईएस में। समझे? अगर अंत में एफ या एफ ही होगा, जैसे देखिए यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूं नाइफ, के एन आई एफ, नाइफ, तो क्या कह रहा है कि जो एंडिंग है एफ ही है, इसे बदल देंगे हम वीईएस में, और जब बदल देंगे तो वो सिंगुलर नाउन बन जाएगा प्लुरल में। समझ रहे हैं? सिंपल भाषा में कि अगर सिंगुलर नाउन में के अंत में एफ चाहे एफ ही होता है तो उसको एफ या एफ ही को ड्रॉप कर दो और वहां पे लगा दो वीईएस और बन जाएगा वो प्लुरल नाउन। ठीक है, सिंपल हो गया। यस सर। देन नाइफ का नाइफ्स, देखिए यहाँ पे काफ मतलब बछड़ा, तो यहाँ पे काफ्स, उच्चारण भी सुनते रहिएगा। लोफ का लोफ्स, लोफ मतलब पाव रोटी, पाव रोटी। लीफ का लीव्स, हाफ का हाफ्स, लाइफ का लाइव्स, एंड वाइफ में एफ ही है तो एफ ही को ड्रॉप किया तो वाइफ्स। एनी क्वेरी ऑन दिस स्लाइड? एनी क्वेरी प्लीज? प्लीज टेक a screenshot of the slide. Screen done. नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7। रूल नंबर 1 जल्दी बोलिए आप सब, मैं नहीं बोलूंगा। रूल नंबर 2, तीन नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, 7 नंबर। अभी जो 6 का ना था, 6 का एक्सेप्शन है 7 नंबर। यहाँ से जो 6 नंबर रूल्स थे ना, आप सबको पता था पहले से। अब आपका कंपटीशन का पॉइंट शुरू हो रहा है। व्हाट आई टोल्ड, कंपटीशन का पॉइंट शुरू हो रहा है। ये 3 नंबर कंपटीशन का पॉइंट था, 5 नंबर था, अब 7 नंबर से भी शुरू हो रहा है। ये सारा का सारा कंपटीशन का पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। आप रूल 1 2 भूल जाओ, लेकिन इन पे 3 और 5 पे ध्यान रखना ही रखना है, बार बार पढ़ लेना आप लोग प्लीज। तो रूल नंबर हम 7 देख रहे हैं कि अंत में एफ या एफ ही रहता है, तो हमने क्या देखा 6 में कि इनको एफ या एफ ही को ड्रॉप कर दो और लगा दो वीएस। लेकिन कुछ नाउन्स हैं सिंगुलर वाले जहां पे हम नहीं ड्रॉप करते हैं, हम खाली उसमें एस लगाते हैं प्लुरल बनाने के लिए। एक्सेप्शन है ये रूल नंबर 6 का। मेरी बातें स्पष्ट? हाँ, तो उसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मान लीजिए अगर CHF सेफ है और काफ में CL है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? काफ में यूनियस लगेगा, सेफ में आपका प्रश्न तो यहाँ पे 3 पे ही आ जाना चाहिए था जो आप पूछ रहे हैं। 5 पे भी आ जाना चाहिए था आपको। नहीं 5 पे तो नहीं, 5 पे तो नहीं, 3 पे आ जाना चाहिए था कि अंत में तो वहां भी वो था, यहाँ भी वो, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, राइट? पहचानेंगे सर। हाँ, इस सिचुएशन में हम पहचानेंगे, हम इसको बार बार पढ़ के याद रखेंगे। देयर इज नो ट्रिक टू रिमेम्बर दीज वर्ड्स। 6 नंबर को आप रूल नंबर 6 को याद कर सकते हैं कि अंत में एफ या एफ ही होगा तो उसको हम हटा देंगे और वीएस लगा देंगे। लेकिन साथ में आप
याद रखेंगे कि एफ है, एफ पे हम वीएस नहीं हटाते हैं, नहीं लगाते हैं, खाली एस लगाते हैं और जो शब्द लिखे हैं इन सभी शब्दों के साथ। इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा है आपके सामने। जैसे कहा कि बेसिक्स ही चल रहे हैं हम अभी लेकर, समझ रहे हैं? तो देयर इज नो रूल टू रिकॉग्नाइज कि कब हमें उसमें 6 नंबर रूल लगाएंगे और कब हम 7 नंबर रूल लगाएंगे। 7 नंबर रूल वाले जितने होंगे आपको हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे। 3 नंबर रूल में जो ओ का एक्सेप्शन है उसे हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसे तो वहां तो बोला फोटो स्टूडियो वीडियो, ये सब क्या है, एक जैसा दिख रहा है तो आप सबको याद हो सकता है। सोलो एवोकाडो मेमो, मैं तो लिखा पढ़ा, आपको पढ़ाया तो मुझे याद हो गया। तो आप भी इतना बार, जितना बार मैं कहा हूँ उतना बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। समझ रहे हैं? यस सर। तो आपको इसको ध्यान रखने हैं, आपको प्रयास इसी पे करना है। क्यों कहा कि 3, 5 और 7 एक कंपटीशन पॉइंट वाला आपका है। अब इसके आगे वाला सारा कंपटीशन पॉइंट वाला होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अभी ना इसको रोकता हूँ, फिर से आपको कुछ सेकंड में कनेक्ट होता हूँ।